मैं जब सिनेमा स्कूल में था तो मैंने एक फ़िल्म देखी थी स्टैनली कुब्रिक की 2001 ए स्पेस ऑडिसी। जी जी जी, बहुत फेमस फ़िल्म है। उसमें भी देखिए उस काल में कुब्रिक का जीनियस देखिए कि उसने एक तरीके से हमें सावधान किया था, आगाह किया था कि अगर मशीनें अगर इंटेलिजेंट हो जाएंगी तो हमारे साथ क्या हो सकता है। आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे कि क्या भयावह एक स्वरूप अगर अनियंत्रित रहा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये किस तरीके का भयावह स्वरूप भी ले सकता है और कैसे हमारे जीवन को एक बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। अब ये देखिए, इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ये विचार है कि जो ऋषियों के स्टेट कॉन्शियसनेस है, जो ऋषि स्टेट है, जिसको हम ऋषि स्टेट कहते हैं, जो ऋषियों ने प्राप्त की, जिस लेवल पर उनकी कॉन्शियसनेस है, एआई उस लेवल पर नहीं जाएगी, जा ही नहीं सकती, उस लेवल पर नहीं जा सकती। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उनको तो ख़त्म कर सकती है, उनकी नौकरी ख़त्म कर सकती है। उनको जो ड्राइवर है वो कार अपने आप चला सकती है, हवाई जहाज़ अपने आप चला सकता है, जो कुछ भी हम लोग काम करते हैं, नॉर्मल काम करते हैं, वो मशीनें कर सकती हैं, करेंगी। अभी अगले 5-10 साल में मशीनें काफ़ी कुछ ले लेंगी, मशीनों के कब्ज़े में सब कुछ होगा। और जो लोग ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मालिक हैं वो अब तक तो सिर्फ अमेरिकन और चाइनीज़ ही हैं ज़्यादातर। जो उसके मालिक हैं वो ये एक नया यंत्र है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द न्यू यंत्र। ये एक नया यंत्र है, उन्होंने तैयार किया है। वो इस यंत्र को चलाएंगे और वो जो नीचे बाकी लोग हैं, 90% लोग हैं, उनको गुलाम बना सकते हैं, उनको ख़त्म भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा यंत्र, पावरफुल यंत्र समझना चाहिए। लेकिन जो ऋषि स्टेट है, ऋषि स्टेट सारे यंत्रों से ऊपर है। तो हमको, आप जैसे लोगों को मिलकर ऋषि स्टेट को दोबारा लाना है। तो इसलिए हम एक बुक लिख रहे हैं जिसका टाइटल है रिटर्न ऑफ द ऋषिज़, द फाइनल वॉर। ये जो फाइनल वॉर है वो ऋषि स्टेट और यंत्र के बीच में है, ये होने वाली है। आपकी जो पुस्तक है इंद्राज नेट है, उसमें आपने इस दावे का खंडन किया है कि जो हिंदू धर्म है वो एक कॉलोनियल कॉन्स्ट्रक्ट है। कैसे इस नैरेटिव का प्रारंभ हुआ, कैसे ये इतना प्रसारित हुआ है? तो ये मुग़लों के ज़माने में टुकड़े टुकड़े गैंग जो आजकल कहते हैं, उस ज़माने में मुग़ल भी टुकड़े टुकड़े गैंग ही समझिए, जिन्होंने नालंदा तो मुग़ल्स के पहले ही तोड़ दिया था। तो ये जो मुग़ल की जगह मुस्लिम इन्वेजन जो हुआ वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हुआ, काफ़ी वो उससे हमारा नुकसान हुआ। तो इंटेलेक्चुअल जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ थी, विश्वविद्यालय थे, वो टूट गए। तो पहले तो वो बात हुई। दूसरा, फिर जब अंग्रेज़ आए, लेकिन मुस्लिम ने चेंज करने का नहीं कोशिश किया। मुस्लिम ने कहा तुम्हारा नैरेटिव निकालो और हमारा नैरेटिव लगाओ और पर्शियन लैंग्वेज होगी और हम आपके ऊपर गुलामी करेंगे। ब्रिटिश लोग ज़्यादा चालाक थे। उन्होंने ये कहा कि हम संस्कृत पढ़ेंगे और आपको सिखाएंगे आपका क्या धर्म है। तो उन्होंने कई पंडितों को बुलाकर ये धर्म शास्त्र की ट्रांसलेट करवाने की कोशिश की। विलियम जोन्स जो थे 1790s में, वो कलकत्ता हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और उन्होंने कहा कि हम ये उनके धर्म के हिंदू लॉ के अनुसार जजमेंट दिया करेंगे ताकि हिंदू लोग मानेंगे। तो उन्होंने लोगों को पूछा हिंदू लॉ की बुक कहाँ है। उन्होंने कहा भी कोई एक बुक नहीं है, बहुत सारी बुक्स हैं, हमारी तो पूरी लाइब्रेरी है सर, हमारी तो एक पुस्तक नहीं, आपकी तो एक पुस्तक है, हमारी तो लाइब्रेरी है। तो उनको ये नहीं उनका मालूम कि अब ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी है तो कैसे हम जजमेंट देंगे। तो उन्होंने एक बुक निकालनी थी, द लॉ ऑफ द हिंदूज़। तो उन्होंने कुछ पंडितों को कहा और बता दिया कि ये लिखो, ये मत लिखो, जैसे करके उन्होंने एक बना दी पुस्तक। तो वो बन गई लॉ ऑफ द हिंदूज़। उसके अनुसार उन्होंने जजमेंट शुरू करनी की। उसके बाद यूरोप में फैली बात कि ये जो संस्कृत है, ये विलियम जोन्स ने जो सीखी है, ये संस्कृत तो बहुत ही ग्रेट लैंग्वेज है, ग्रीक से भी पहले है, लैटिन से भी पहले है, हिब्रू से भी पहले है, ये सबसे ओल्ड लैंग्वेज है और इसमें तो बहुत कुछ अच्छा लिखा है। ये जो डिस्कवरी ऑफ संस्कृत, जो यूरोपियन लोगों ने डिस्कवरी की संस्कृत की, है तो हमारी, लेकिन उनकी जो डिस्कवरी थी उसके अनुसार, उसके द्वारा कई लोग ओरिएंटलिस्ट कहते थे, उनको ओरिएंटलिस्ट कहते थे, और वो आके संस्कृत सीखते थे। कुछ तो इंग्लैंड में बैठे सीख रहे थे, कुछ जर्मनी में बैठ के सीख रहे थे, कुछ फ्रांस में,
और कुछ इंडिया आके भी सीखते थे। तो ये इसके बारे में हमने काफ़ी लिखा, हिस्ट्री ऑफ इंडोलॉजी। ये जो इंडोलॉजी ये जो फील्ड थी, डिसिप्लिन था, ये था जो यूरोपियन लोग इंडिया को स्टडी करते थे, पुराने ज़माने की इंडिया को, और शास्त्रों के द्वारा खोज करते थे। तो ये जो लोग थे उनमें से कई तो बहुत जेन्युइन थे, वो ठीक तरह से समझना चाहते थे, कई ऐसे भी लोग थे, और कई थे जो बदमाशी कर रहे थे, गलत लोग थे, गुंडागर्दी के भी थे, तोड़ फोड़ करना चाहते थे, मिशनरी भी लोग थे, ऐसे भी लोग थे। तो ये उनके आपस में चर्चा होती थी, एक विदेशी और दूसरा विदेशी आपस में इंडिया के बारे में बहस कर रहा है, और इसमें इंडियन आदमी कोई बैठा ही नहीं है। जब ये इन्होंने आर्यन थ्योरी निकाली, कोई इंडियन को बताया ही नहीं कि हम आपके बारे में ये थ्योरी निकाल रहे हैं। जो इन्होंने सारे कास्ट वास्ट के बारे में निकाली बातें, वो हमारे वर्ण जाति के विरुद्ध हैं सब, तो वो उन्होंने ही निकाली, और हमारा उसमें कोई पार्ट नहीं था, हमारा कोई इसमें कोई किसी को इंक्लूड भी नहीं किया, किसी को मालूम भी नहीं था कि ऐसी बातें हो रही हैं। तो ये उस ज़माने की ये बात शुरू हुई, उस ज़माने से ये बात शुरू हुई।